आइए आज हम लोग देखते हैं कि सावन सोमवार का व्रत हमें कैसे करना है सरल विधि से एवं साधारण विधि से अपने घर पर ही। तो यदि आपके पास फोटो है तो आप फोटो की पूजा करिए, और फोटो नहीं है तो जैसे कि हमारे घर में मूर्ति है तो उस तरह से मूर्ति की विधि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जहाँ पे हमारे शिव परिवार लगे हुए हैं मैं वहीं पे पूजा करती हूँ। तो क्योंकि इन्हें उठा करके मैं चौकी पे नहीं रख सकती हूँ और वीडियो बनाने के मैं अलग से फ़ोटो ख़रीद के नहीं रखी हूँ। तो देखिए, हमें पूजा करने के लिए सावन सोमवार में ज़रूरत होती है बेल पत्र की, और फिर जितने जैसे कि भांग, धतूर, मदार, शमी का पत्र और मूंग, मतलब जितना सामग्री आप चढ़ा सकिए। फूल आपको तरह तरह का जो भी फूल आपको मिल जाए तो हमें सभी चीज़ इकट्ठा कर लेना है, और उसके बाद से हमें अपने घर में ही श्रावण सोमवार के व्रत करके पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद यदि आपकी इच्छा हो तो आप मंदिर जा सकती हैं, और नहीं तो अपने घर में ही पूजा कर सकती हैं। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में को लाइक नहीं किए होंगे, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पूजा करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी होती है। तो पूजा करने से पहले हमें अपनी मंदिर की सफाई कर लेनी होती है। उसके बाद से हमें भगवान जी को इस तरह से वस्त्र पहना करके रेडी कर देना है। और देखिए, शिव परिवार है, इसी में हमारे गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और भोलेनाथ सभी हैं। तो मैं एक जगह ही सभी का पूजा कर लूँगी। और यदि सिर्फ शंकर जी, पार्वती जी का फोटो आपके पास होगा तो आपको गणेश जी अलग से रख करके पूजा करनी होगी। और हमारे शिव परिवार इसी में है तो मैं इसी में पूजा कर देती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैं सावन सोमवार का व्रत रहती हूँ तो कैसे पूजा करती हूँ। पहले आचमनी कराती हूँ, उसके बाद से गणेश जी को सबसे पहले चंदन लगाती हूँ, फिर भोलेनाथ को, फिर कार्तिकेय जी को। उसके बाद हमें सिंदूर लगा देना है। गणपति जी को सिंदूर भी लगाना चाहिए और दुर्वा भी चढ़ाना चाहिए। फिर माता पार्वती को सिंदूर लगाकर अपने मांग में भी सिंदूर लगा ले। उसके बाद से हमें सभी को फूल समर्पित करना है। तो फूल आपके पास जो भी होगा, माता पार्वती को लाल फूल समर्पित कर दीजिए, गणेश जी को पीला फूल, और भोलेनाथ को सफ़ेद फूल सबसे प्यारा होता है, सफ़ेद फूल। और इस समय यदि आपके यहाँ अपराजिता का फूल हो तो आप अपराजिता का फूल भोलेनाथ को शिवलिंग पे जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। फिर जो हमें पुस्तक है सोमवार व्रत की कथा, तो पुस्तक की भी हमें पूजा करनी चाहिए, उसमें सरस्वती जी विराजमान होती हैं। तो इस तरह से पूजा करके हमें बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र पे आप पहले से ही राम राम लिखकर या तो ओम नमः शिवाय लिखकर हमें रख लेना है, और इस तरह से हमें चढ़ा देना है। उसके बाद हमें एक दीपक और एक धूपबत्ती भी जला करके भोलेनाथ के आगे रख देनी है इस तरह से। और फिर भोग प्रसाद में आपके पास जो भी होगा, ऋतु फल होगा, मीठा होगा, कुछ नहीं होगा तो आप गुड़ प्रसाद में चढ़ा दीजिएगा। इस तरह से हमें भोलेनाथ को भोग लगा देनी है। तो भोग हमें अलग अलग नहीं लगानी है, एक जगह ही हमें भोग लगा करके रख देनी है। और फिर उसके बाद हाथ में अक्षत और फूल लेकर के, हाथ जोड़ करके हमें सोमवार व्रत की कथा को बैठ करके, आसनी लगा करके और बैठ करके हमें उनकी पूजा करनी है। तो सोमवार व्रत की कथा जब आप पढ़ना शुरू करें तो हाथ में अक्षत फूल लेकर, और जब कथा समाप्त हो जाए तो हमें उस अक्षत और फूल को भगवान के आगे समर्पित कर देनी है। उसके बाद हमें पुस्तक को रख देनी है, और फिर हमें भगवान से क्षमा प्रार्थना कर लेना है। क्षमा प्रार्थना करने के बाद से हमें आरती करनी है। और यदि देखिए, आप लोग सावन सोमवार तो सिर्फ सावन में ही होता है, तो यदि हवन की व्यवस्था आपके पास होगी तो आप हवन जरूर से कर लीजिएगा। और आरती देखिए, हमें सबसे पहले गणेश जी की करनी है, और गणेश जी की करने के बाद तब हमें भोलेनाथ की आरती करनी है। इस तरह से हमें आरती कर लेना चाहिए, और कुछ दक्षिणा भी चढ़ा देना चाहिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए तो आप ये फल मिठाई उठाकर अपने घर में प्रसाद स्वरूप बांट लीजिए, और दक्षिणा किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। फिर देखिए, यदि आपके घर में शिवलिंग है तो आप शिवलिंग की भी पूजा करिएगा। मैं शिवलिंग की पूजा विधि आप अपने वीडियो में पहले डाल चुकी हूँ। तो और यदि घर में शिवलिंग है तो आप घर में पूजा कर लीजिए। मैं देखिए, यह जहाँ पे मेरे भोलेनाथ है मैं वहीं पे पूजा करती हूँ। और यदि आपके पास घर में नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करिएगा, या तो दर्शन करके आइएगा। इस तरह से हमें सोमवार का व्रत साधारण विधि से रह करके पूजा करनी होती है। और सोमवार के व्रत में यदि आप चाहे तो शाम में एक टाइम अन्न का ग्रहण कर सकती हैं, और ना चाहे तो आप फल पर ही आप सोमवार का व्रत कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें साधारण विधि से घर पर ही सोमवार की व्रत करनी है। तो जिनको मेरा वीडियो पसंद आया होगा लाइक कर दीजिएगा एवं कमेंट कर